Hello bachcho, let's read the question. Question says, in the connection shown in the figure given below, the equivalent capacitance between A and B will be. A figure is given here. Options are also given. Option A says 10.8 microfarad, option B says 69 microfarad, option C says 1.5 microfarad and option D says 10 microfarad. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है कैपेसिटेंसेस के सीक्वेंस की. तो अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें, अगर कैपेसिटेंसेस को सीरीज में ऐड किया गया है तो उनके बीच में जो कैपेसिटेंस आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है बच्चों, वो आता है सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू Cn तक. और अगर बच्चों हम बात करते हैं पैरेलली इसको कनेक्ट किया गया है तो इसका कैपेसिटेंस आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक. बच्चों यहाँ से अगर हम देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर को अगर हम बच्चों कुछ अरेंज करें तो क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पे बना देता हूँ. ये ए पॉइंट है आपका और ए पॉइंट से लेकर अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ तो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंसेस का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से मिलता है. यहाँ पे मैं कैपेसिटेंसेस को अरेंज कर देता हूँ. तो ये जो आपको मिलेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ बच्चों इसको. तो ये जो कैपेसिटेंसेस आपको मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं. और बच्चों ये जो मिड वाला कैपेसिटेंस है वो आपको कुछ इस तरीके से 24 माइक्रोफेरेड का मिड में मिल जाएगा. और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 6 माइक्रोफेरेड है और इधर देखें बच्चों तो ये 12 माइक्रोफेरेड है. नीचे देखें तो बच्चों ये 9 माइक्रोफेरेड का मिलेगा और ये बच्चों 18 माइक्रोफेरेड का मिलेगा. तो ये जो अरेंजमेंट है बच्चों इस फिगर का वो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में मिल रहा है. तो अगर यहाँ पे अगर देखें कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, अगर बच्चों बैलेंस्ड होगा तो ये मिड वाले कैपेसिटेंस को हम डिनोट नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 6/9 यानी P/Q इज इक्वल टू R/S होता है बच्चों. तो 12/18 करेंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये हमें मिल जाएगा 6/9. इट शुड बी 6/9 बच्चों. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9. और यहाँ से अगर हम देखें तो 4 6 2 जा 8 6 3 जा और 6 2 जा इट शुड बी 6 2 जा अपॉन 6 3 जा. तो यहाँ पे P/Q इक्वल्स टू R/S हमें मिल रहा है, यानी कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. बैलेंस्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैलेंस्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है तो बच्चों ये जो 24 माइक्रोफेरेड वाला है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तो जब नेग्लेक्ट करने के बाद हम इस फिगर को अगेन ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा फिगर अगेन. तो मैं इसको अगेन ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों. ये बी है, ये पॉइंट ए है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 माइक्रोफेरेड का है और ये अगर हम देखें 6 माइक्रोफेरेड का है. ये बच्चों 12 माइक्रोफेरेड का है. यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों ये 9 माइक्रोफेरेड का है और ये 18 माइक्रोफेरेड का है. अब ऊपर वाली अगर हम लाइन की बात करें तो यहाँ पे ऊपर वाले लाइन में क्या है बच्चों, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड. तो ऊपर वाले के लिए अगर हम बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12. और नीचे वाली लाइन के लिए देखें तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 9 इंटू 18 अपॉन, ऊपर वाली लाइन के लिए अगर हम देखेंगे तो ये आएगा बच्चों 1/6 प्लस 1/12. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एलसीएम ले लिया बच्चों 12, तो ये आ गया 3/12, यानी कि C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12, यानी कि ये 3/12 के बराबर. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड के बराबर, यानी कि जब हम इसका रेसिप्रोकल करके निकालेंगे तो जो C इक्विवेलेंट आया वो बच्चों क्या आया 4 माइक्रोफेरेड के बराबर, यानी कि. और नीचे वाली सीरीज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं. नीचे वाली सीरीज के लिए भी बच्चों 1/C इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/9 प्लस 1/18. तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा बच्चों 18
और ऊपर आ जाएगा 3, तो C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, यानी कि ये आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड के बराबर। अब अगर हम इस फिगर को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें दो कैपेसिटेंसेस मिल रहे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ए पॉइंट है, ऊपर आया था बच्चों 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस, और नीचे की अगर हम बात करें तो ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस आया है। पीछे देख लेते हैं, ये 4 माइक्रोफेरेड का था। तो अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो कैपेसिटेंस आएगा पूरे सर्किट का वो आ जाएगा 4 + 6 माइक्रोफेरेड के बराबर, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 माइक्रोफेरेड के बराबर पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस मिलेगा। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 माइक्रोफेरेड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।